सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेंस की सीरीज़ में पहुंच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं जो क्लास 10th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड इंट्रोगेटिव टाइप 2। सो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है वाक्य, यानी हिंदी का जो सेंटेंस है ना, उसके एंड में चुका, चुकी, चुके के बाद गा, गे, गी या शब्द आते हैं। जैसे वो खा चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो लोग पहुंच चुके होंगे, वे लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर में अमूमन क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, संभावनाएं होती है। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल हैव या शेल हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 रूल मैंने बनाए हैं। रूल नंबर 1, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है सो आप वहाँ पे शेल हैव का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल बाकी कुछ भी हो, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, राम, श्याम, सीता, गीता एक्सेट्रा, सबके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, विल हैव। तो ये तो था रूल्स एंड हेल्पिंग वर्ब। आइए, जो कैटेगरी मैंने बांटा था, सबसे पहली कैटेगरी थी उसमें पॉजिटिव सेंटेंस, इट मीन्स सकारात्मक वाक्य। सो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सकारात्मक मतलब सिर्फ स्टेटमेंट देगा, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएगा, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल या शेल, उसके बाद हैव, V3, उसके बाद इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर इन एग्जाम्पल्स पे सूटेबल बैठता है या नहीं है। देखिए, सोमवार तक आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम पहुंचते हैं वर्ब के पास। वर्ब कैसे पता चलेगा, मतलब कि इसमें काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है ना, समाप्त होना। समाप्त होना ये आपका तो वर्ब हो गया। और क्या समाप्त हो गया, तो परीक्षा, तो क्या से हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और किसकी या कौन, तो कौन तो नहीं दिया, बट किसकी परीक्षा, तो आपकी परीक्षा जो है ना, ये आपकी सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, अब बस हमें सेट करना है, बाकी चीज़ें उसके एंड में हम ले जाते हैं। सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया तो सब्जेक्ट हमारा यू आ गया, सॉरी, आपकी परीक्षा, ये पूरा ही सब्जेक्ट हो जाएगा ना। आपकी परीक्षा कब तक समाप्त हो चुकी होगी। सो ये स्टूडेंट्स मैंने पहले ये कर दिया ना, आपकी परीक्षा। सो ये क्या हो जाएगा, योर एग्ज़ाम। उसके बाद विल या शेल, आई और वी अगर यहाँ नहीं है तो हमें पता है हम सीधा सीधी विल लेकर के आएंगे। सो विल और उसके बाद हैव, विल हैव। स्टूडेंट्स ये बी नहीं होगा, ओके। क्या बनेगा, योर एग्जाम विल हैव, और वर्ब क्या है, समाप्त होना, इट मीन्स खत्म होना। खत्म होना की इंग्लिश होती है फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। सो हम यहाँ ले आए फिनिश्ड। और कब तक, तो सोमवार तक। समय हमेशा लास्ट में जाता है, सो बाय मंडे। क्या बना, योर एग्जाम विल हैव फिनिश्ड बाय मंडे। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस था। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और चेक करते हैं। मैं कल तक यह काम कर चुका होऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब मतलब कि इस लाइन में, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, यह काम करना। ये जो करना है ना, ये वर्ब है। तो करना, तो कौन कर चुका होगा, तो मैं कर चुका होऊंगा, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं कर चुका होऊंगा क्या, तो काम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और काम भी कैसा, यह काम, ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए आया है। सो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। और कब तक, तो कल तक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेंगे मैं, इट मीन्स आई, और आई के साथ यूज करते हैं शैल हैव। सो यहाँ हमने बनाया आई शैल हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब है करना, डू मिस करना, थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। सो यहाँ हम लेकर के आए डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यह काम, सो हम यहाँ पे ले आए दिस वर्क। अगला है सेकंड ऑब्जेक्ट कल तक, यानी
वैसे भी ये समय है तो लास्ट में जाता, सो इसके लिए हम लेकर के आए बाय टुमारो। टुमारो में आने वाला कल, और तक की इंग्लिश बाय, टिल भी यूज कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पे क्या बना, आई शेल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग अपने घर को बना चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के लिए जाना पड़ेगा वर्ब के पास। इट मीन्स सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, बनाने का, तो ये वर्ब है। तो कौन बना चुके होंगे, हम बना चुके होंगे, सब्जेक्ट है। हम बना चुके होंगे क्या, तो घर, ये ऑब्जेक्ट है। और इस घर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आया है, अपना। सो अपना घर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट है, तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल हैव। सो हमने यूज किया वी शैल हैव। बनाना का इंग्लिश मेक होता है, थर्ड फॉर्म होगा मेक, मेड, मेड। सो हमने यहाँ लिखा मेड, V3, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या बना चुके होंगे, तो घर, घर के इंग्लिश तो हाउस, लेकिन उसको उससे पहले उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपना आया है। चूंकि सब्जेक्ट हमारा वी है, सो इसलिए हम यहाँ आवर लेकर के आए। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ योर लेके आते, शी होता तो हर लेके आते। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स ये अपना की इंग्लिश बदलता जाता है। चूंकि वी है, सो हमने इसलिए यहाँ पे आवर यूज किया। ठीक है, तो वी शैल हैव मेड आवर हाउस, हम अपना घर बना चुके होंगे। तो यहाँ तक ये क्या रहा सेंटेंस स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक इट मीन्स जिसमें नो, ना, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। ओके, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट, और ये हैड नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका या तो विल होगा या फिर शैल हैव होगा, और प्लस में हैव तो आएगा ही। ओके, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद हैव। सो यहाँ पे सेंटेंस दिया है वह समय पर नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, पहले ये बता रही थी ना, सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो वह समय पर नहीं पहुंचा होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, इट मीन्स आई और वी नहीं है, तो हम ले आएंगे विल नॉट हैव। ठीक है, विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव आता है, स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये रुकिए मैं इसको पूरा क्लियर ही आप लोग को समझा देती हूँ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर थोड़ी गलत आ गई है। देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर नॉट होगा, उसके बाद हैव होगा। ठीक है, ये नॉट है, उसके बाद आपका V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बना, इस आधार पर ये बना हुआ है वह समय पर नहीं पहुंचा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ले गए ही, और आई और वी नहीं है, तो सो हमें विल नॉट हैव यूज़ करना है, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ। सो हमने यहाँ यूज़ किया विल नॉट हैव। अब ये V3 आपका यहाँ पे वर्ब है, पहुंचना, पहुंचना का अराइव होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया अराइव्ड। और ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, समय पर, इट मीन्स ऑन टाइम। क्या बना, ही विल नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंचा होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला सेंटेंस है राम ने अपना पाठ याद नहीं किया होगा। सबसे पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है, काम करना है, ये है याद, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसने नहीं याद किया होगा, तो राम ने, तो ये आपका सब्जेक्ट। क्या याद नहीं किया होगा, पाठ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इससे पहले भी कुछ आया है अपना इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो सो इसको लिख लेंगे उसके साथ। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है राम, और राम आई और वी नहीं है, मतलब केवल नॉट हैव ले लेंगे सीधा सीधी। उसके बाद याद करना, लर्न मीन्स याद करना, थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न, लर्नड, लर्नड। सो हमने यहाँ यूज़ किया लर्नड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा लेसन, यहाँ हम पाठ ले आए। अब अपना की इंग्लिश हिज किस लिए ले आए, क्योंकि राम है, राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर इसका प्रोनाउन यूज़ करते तो क्या होता है ही, तो ही के साथ हिज आता है। सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हिज लेसन।
क्या सेंटेंस बना, राम विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए, आप अपना कमरा किराए पर नहीं दिए होंगे। सबसे पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है, तो किराए पर देना, तो ये आपका वर्ब हो गया। किसने नहीं दिया होगा, तो आपने नहीं दिया होगा, सब्जेक्ट हो गया। क्या आपने नहीं दिया होगा, तो कमरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको डिफाइन करने के लिए अपना आया, सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको हम लिख लेंगे वहाँ पे बाद में। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सो हम यहाँ सब्जेक्ट ले आए वेल, सॉरी यू, और यू के साथ विल नॉट हैव, क्योंकि आई और वी यहाँ पे होता तो ही शैल नॉट हैव आता, सो हमने रख लिया विल नॉट हैव। उसके बाद किराए पर देना मतलब रेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेंट, रेंटेड, रेंटेड, सो हमने यहाँ लिखा रेंटेड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना था, सो ऑब्जेक्ट हमारा है कमरा, इट मीन्स रूम। अब रूम से पहले अपना आया है, तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेक करेंगे यू, तो यू है तो इसलिए हमने यहाँ यू के साथ क्या लगा दिया, योर लगा दिया। ओके, शी होता तो हर लगा देते। अपना इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता रहता है। तो क्या बन गया, यू विल नॉट हैव रेंटेड योर रूम, आपने अपना कमरा किराए पर नहीं दिया होगा या नहीं दिए होंगे। तो ये था नेगेटिव पार्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, जिसे हम यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं। और इसमें हिंदी का सेंटेंस जो होता है क्या से शुरू होता है, बट इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखिए, सबसे पहले विल या शैल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर V3 इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या मास्टर साहब यह विषय पढ़ा चुके होंगे, तो सबसे पहले क्या आया, इसके इंग्लिश हमें लिखनी नहीं होती है, इसकी जगह हम लिखते हैं वेल। उसके बाद मास्टर साहब का इंग्लिश होगा द टीचर, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट यही है। सब्जेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि पढ़ाने का इसमें काम हो रहा है। और कौन पढ़ा चुके होंगे, तो मास्टर साहब सब्जेक्ट हो गए। क्या, तो यह विषय, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। सो हमने यहाँ पे वेल सब्जेक्ट उठा लिया द टीचर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैव ले लिए। पढ़ाने का इंग्लिश टीच होता है, थर्ड फॉर्म में जाएंगे टीच टॉट टॉट, सो यहाँ पे हमने टॉट लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, यह विषय, सो ये हो गया दी सब्जेक्ट। क्या बना, वेल द टीचर हैव टॉट दिस सब्जेक्ट, क्या मास्टर साहब यह विषय पढ़ा चुके होंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या आप मुझे मेरा पैसा वापस दे चुके होंगे। क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, विल या शैल। आप जाएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जाएंगे वर्ब, इट मीन्स इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, वापस देना। ठीक है, ये वर्ब हो गया। कौन वापस दिया होगा, तो आप, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इट मीन्स यू। यू के साथ विल लगाते हैं, सो हमने यहाँ विल यूज किया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया। क्या दिए होंगे, तो पैसा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किसको, तो मुझे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। सो विल यूज कर लिया, फिर यू यूज कर लिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यू के साथ हैव लगाना था, सो यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब है वापस देना, वापस देना को होता है रिटर्न, और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, 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 सो हमने यहाँ यूज किया रिटर्न। और पैसा, आप इसको पहले लगाइए चाहे इसको पहले लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, अगर ये मी इस साइड आप यूज करते हो तो टू हट जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न टू मी, ठीक है, मुझे मुझे वापस कर दिया, क्या, तो मेरा पैसा। ठीक है, माई मनी। आप इसे इस तरह भी बना सकते थे, विल यू हैव रिटर्न माई मनी टू मी, ये इधर भी टू हट जाएगा, मी। ठीक है, तो क्या बना, विल यू हैव रिटर्न टू मी माई मनी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं वहाँ समय पर पहुँच चुका होऊंगा। क्या के इंग्लिश लिखना नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, बट कैसे पता चलेगा, शैल या विल। देखेंगे सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो सबसे पहले ढूंढते हैं काम क्या हो रहा है, पहुँचने का, ये वर्ब हो गया। कौन वहाँ पहुँच चुका होगा, तो वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कहाँ, तो वहाँ पर दिया नहीं, समय पर, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। सो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, सो इसलिए हमने यहाँ यूज किया शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव। V3 इट मीन्स वर्ब क्या हो रहा है, पहुँचने का, पहुँचने का काम हो रहा है, मतलब अराइव। अराइव को थर्ड फॉर्म में कहते हैं अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड। सो हमने यहाँ यूज किया अराइव्ड।
और ये वहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो वहाँ की इंग्लिश देयर और समय पर इट मीन्स ऑन टाइम। क्या बना? शैल आई हैव अराइव्ड देयर ऑन टाइम। क्या मैं वहाँ समय पर पहुँच चुका होऊंगा? तो ये पार्ट 1 को मैंने बताया, स्टूडेंट्स बताया मैंने, बट इसे और सारे सेंटेंस, ढेर सारे सेंटेंसेस को आपको अपने मन से बना करके प्रैक्टिस करना होगा, सो क्लियर होगा। ठीक है, आप माहिर बन जाएंगे बनाते बनाते। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जिसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं। इस टाइप का जो भी सेंटेंस होता है हिंदी के अंदर, इसमें क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, बट इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन वर्ड वो पहले होता है। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर गौर करें आप तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ये जो पार्ट है ना, ये आपको टाइप 1 का ही पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया। सो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पहले टाइप को आपने बेहतरीन अंदाज में सीख लिया तो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर इस एग्जाम्पल पे सूटेबल बैठता भी है या नहीं। तो क्या है, आप इस काम को कैसे समाप्त कर चुके होंगे। तो ये जो कैसे है ना, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। सो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हमने यूज कर लिया। अब विल या शेल कैसे पता चलेगा, चेक करेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के लिए वर्ब को, तो ढूंढेंगे इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है समाप्त करने का, सो ये वर्ब है। कौन समाप्त कर चुके होंगे, तो आप समाप्त कर चुके होंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। क्या समाप्त कर चुके होंगे, तो इस काम को, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सभी ढूंढ ले, बस सेट करना बाकी है। अब विल यूज किया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के साथ विल लगाते हैं, सो विल, उसके तुरंत बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हैव ले लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद वर्ब है समाप्त करना, मतलब कि फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, सो हम यहाँ ले आए फिनिश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, इस काम को, सो दिस वर्क। क्या बना, हाउ विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। क्लियर हुआ होगा सेंटेंस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग इस मकान को कब खरीद चुके होंगे। तो ये कब के इंग्लिश सबसे पहले ले लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, सो हमने यहाँ पे व्हेन ले लिया। अब विल या शैल यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूज करने के लिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है, खरीदने का, ये वर्ब हो गया। कौन खरीद चुके होंगे, तो ये वे लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वे लोग खरीद चुके होंगे क्या, तो इस मकान को, मकान है ऑब्जेक्ट, और उससे पहले इसे डिफाइन करने के लिए ईस आया, सो इसके लिए देश ले लीजिए। ठीक है, तो इस मकान को अब सेट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल। वे लोग, दे के साथ क्या है, विल लगा देते हैं। उसके बाद हैव ने स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है कि ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। कैसे, एक बार मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, व्हेन विल तो सही है, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। व्हेन विल दे हैव था ना, HAVE, व्हेन विल दे हैव। उसके बाद V3 हमें लेकर के आना था, वो का थर्ड फॉर्म बाई मीन्स खरीदना। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाई, बॉट, बॉट। सो हमने यहाँ बॉट यूज किया, क्या खरीदा, तो इस मकान को, ये ऑब्जेक्ट था, सो दिस हाउस। क्या बना, व्हेन विल दे हैव बॉट दिस हाउस। वे इस मकान को कब खरीद चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं, हम उन्हें क्या दिए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठा लेते हैं, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद शैल या विल, दोनों में से यूज किसका करेंगे। तो देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, देने का पूछ रहा है ना, क्या दिए होंगे, तो ये वर्ब हो गया। और कौन दिए होंगे, तो हम, ये सब्जेक्ट हो गया। हम, इट मीन्स वी, और वी के साथ यूज करते हैं क्या, शैल। सो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर तुरंत बाद सब्जेक्ट ले लिया, शैल वी। और हैव, ये हमारे स्ट्रक्चर से आ गया, क्या बना, शैल वी हैव। और देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म में जाएंगे, गिव, गेव, गिवन। सो हमने यहाँ पे लिखा गिवन। किसको, तो उन्हें, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सो उन्हें के इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस में हम देम लिखते हैं। सो क्या बना, व्हाट शैल वी हैव गिवन देम। हम उन्हें क्या दिए होंगे या क्या दे चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एंड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटीज को बताता है। हमने इसे कवर किया। अगर ज़रा सा भी डाउट हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
विदाउट हेजिटेशन। सो अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, बिकॉज 2023 में आने वाले यूपी बोर्ड के नए पैटर्न पर आधारित इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th एंड 10th को कवर करेंगे इस चैनल पर। आपको पता है, मिलते हैं हम डेली शाम 7 बजे, कल फिर से शाम 7 बजे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।